न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी रैली करने जा रहे हैं। मोदी कश्मीर को 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आखिर क्या कुछ कह रहे हैं कश्मीर के आम लोग, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। कश्मीर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी का ये दौरा धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री श्रीनगर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी रैली करने जा रहे हैं। अटल जी ने इंसानियत की बात कही थी, कश्मीरियत की बात कही थी, जमहूरियत की बात कही थी। इस बात को अटल जी ने प्रारंभ किया था, उसे मुझे आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी सरकार। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में कश्मीर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए 1 लाख से अधिक लोग रैली में शामिल होने वाले हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के आसपास के पूरे इलाके को करीब 10,000 तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है। कश्मीर के डाउनटाउन के एक इलाके नूरबाग में मौजूद हूँ। मतलब ये सबसे ज्यादा, जब बात आती है एक्सट्रीमिज्म की, जब बात आती है आतंकवाद की, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है या सबसे ज्यादा जहां से युवा निकल कर आते हैं, ये उन इलाकों में से एक है। कश्मीर की आबोहवा में 370 के बाद बदलाव आपने महसूस किया एक युवा के नाते? बहुत सारे बदलाव आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोदी जी को वेलकम कर रहा हूँ कश्मीर में। वो कल कश्मीर आ रहे हैं। मैं अपनी मन की बात मिस्टर मोदी से कहना चाहता हूँ, डू हील कश्मीर। ये उन्हीं इलाकों में से एक है जहाँ पत्थरबाजी हुआ करती थी। और अब कितना अरसा हुआ है ऐसा हुए? बहुत टाइम हो गया, 2019-16 से मतलब काफी फर्क आई है। 370 हटने के बाद जो यहाँ के बच्चे थे, तो उनकी जो एजुकेशन अभी हो रही है, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान पीएम मोदी विकास परियोजनाओं की घोषणा करेंगे और घाटी में राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभार्थियों के साथ बातचीत करने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए 5,000 करोड़ का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम घाटी को समर्पित करेंगे। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत मोदी प्रधानमंत्री पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देने के लिए 1,400 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। आयोजन स्थल के आसपास और पूरे श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। रियल टाइम सर्विलांस के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। साथ ही व्यापक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जवान पैदल और नावों पर नियमित गश्त कर रहे हैं। कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी श्रीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से मोदी हेलीकॉप्टर से सेना की 15वीं कोर बादामी बाग छावनी जाएंगे। बादामी बाग छावनी के अंदर शहीदों को पुष्पांजलि देंगे। बादामी बाग से बख्शी स्टेडियम जाएंगे। बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे।
श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 2 घंटे तक पीएम की रैली चलने वाली है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी में काफी उत्साह है। बीजेपी का दावा है कि रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाके से लोगों के रैली में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। पीएम की रैली को लेकर कश्मीर के युवाओं में ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। सारी महिलाएं कश्मीर की महिलाएं हैं, यहीं की पैदाइश है और देखिए क्या खूबसूरती से आरी का काम कर रही हैं। मैं आपसे कहूं कि मेरे लिए 2 तस्वीरें उकेर दीजिए। पहली 370 से पहले की और 370 के बाद की, तो आप ये कर पाएंगी? 2019 से बहुत फायदा मिला है, बहुत स्कीमें आए गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से, जिससे मुझे भी फायदा मिला है। आपको सड़कों पर जब पत्थरबाजी होते हुए नहीं दिखती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की पुरानी जंजीरों को तोड़ चुका है। कभी कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण जैसी खबरें आती थी, लेकिन अब कश्मीर का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया है। कश्मीर बदल गया है। आतंकवाद की जगह उमंग है, अलगाववाद के बदले उत्साह है। बम बंदूक नहीं, विकास है। आज घाटी में विकास की लहर है। पीएम मोदी की गारंटी की गूंज सुनाई दे रही है। पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई हैं। कश्मीर में पर्यटक बढ़े हैं। 1 साल में 2 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर पहुंचे हैं। व्यापार में बढ़ोतरी हुई, निवेश के नए रास्ते खुल रहे हैं। जिस घाटी में कभी बम के धमाके सुने जाते थे, आंकड़े बताते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का ग्राफ गोते लगा रहा है। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में 153 आतंकी गतिविधियां, 2020 में 126, 2021 में 129, 2022 में 125 और साल 2023 में 46 आतंकी गतिविधियां हुई हैं। आंकड़े गवाह हैं। जम्मू कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ी दीवार थी। इस दीवार को मोदी सरकार ने ढहा दिया और अब 5 साल बाद कश्मीर को नई गारंटी देने मोदी एक बार फिर घाटी आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली के सिलसिले में बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द लगातार सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां से भी हम नज़र दौड़ाएंगे वहां पर सुरक्षा बल दिख रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हों, सीआरपीएफ के, एसएसबी के और बाकी जो सुरक्षा बल हैं उनको यहां पे लगातार तैनात किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहां बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द में अगर 360 देखेंगे तो यहां पे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस दिख रही है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, परीक्षा में तबकर ही सोना कुंदन बनता है। लेकिन परीक्षा में ही अगर फर्जीवाड़ा शुरू हो जाए तो फिर देश के भविष्य का आखिर क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पूरा सिस्टम ही दरअसल चरमरा जाएगा। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुई परीक्षाओं में जिस तरह के बड़े फर्जीवाड़े के दावे सामने आ रहे हैं, पूरा देश सन्न रह गया है, चौंक गया है। जिस शख्स को देश ने भर्ती परीक्षा का टॉपर समझा, वही निकला मुन्ना भाई। देश की जनता ने बड़े बड़े नटवर लाल देखे, लेकिन पेपर लीक मामले में ऐसा नटवर लाल पहली बार देखा है। फूल मालाओं से लदे हुए ये नरेश, इनका पुराना परिचय ये है कि साल 2021 में राजस्थान की सब इंस्पेक्टर परीक्षा में इन्होंने टॉप किया था। उस वक्त जब ये अपने गांव में पहुंचे तो इनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया और मिठाई खिलाई गई। लेकिन अब देश ये आरोप जानकर हैरान है कि नरेश पेपर लीक करके टॉपर बना था और पेपर लीक में भी डबल गेम ये हुआ कि पेपर लीक करके भी ये नकल करने लायक पढ़ा लिखा भी नहीं था और इसीलिए डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा में बैठा। अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में फर्जीवाड़े से टॉप करने वाले नरेश बाकायदा भर्ती पास करके सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन जांच में जब तार इस तक भी पहुंचे तो अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन नरेश का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है
जिसमें ये खुद इशारा कर रहा है कि या तो उसकी एसआई में भर्ती होगी या फिर किसी की भर्ती नहीं होगी, यानी पेपर ही रद्द हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाहूंगा, बस ये सोचे कि अगर आरपीएससी लेगी तो हमें ही लेगी, नहीं लेगी तो भर्ती रद्द किसी को नहीं लेगी, ये मान के चले। 2021 में हुई परीक्षा में जब नरेश ने टॉप किया था तो वो एग्जाम गुरु बनकर छात्रों को टॉप करने के टिप्स दे रहा था, और फर्जीवाड़े की ये कहानी सिर्फ और सिर्फ नरेश की नहीं है। साल 2021 में आयोजित इस परीक्षा में 759 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 652 सब इंस्पेक्टर जयपुर में पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हीं में से 14 सब इंस्पेक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनमें से एक नरेश भी है। दरअसल ये परीक्षा अशोक गहलोत सरकार में हुई थी और उस वक्त परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठ रहे थे। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए शपथ ग्रहण के फौरन बाद एक एसआईटी बनाई थी, जिसका काम नकल माफिया पर नकेल कसना था। जगदीश बिश्नोई नाम के एक नकल माफिया को पुलिस ने जेईएन भर्ती मामले में गिरफ्तार किया था। 2 महीने से इस भर्ती परीक्षा की जांच चल रही थी, लेकिन पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई ने पूछताछ में यह बताया कि उसने एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक किया था। फिर क्या था? 10 दिनों से चल रही एसआई भर्ती परीक्षा की जांच में जो खुलासे हुए, लोगों के होश उड़ गए। गिरफ्तार ट्रेनी एसआई में एक डीएसपी का बेटा भी शामिल है। एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर करणपाल गोदारा को गिरफ्तार किया। करणपाल गोदारा नागौर में तैनात डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा का बेटा है। वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि इस परीक्षा के पेपर दूसरे और तीसरे दिन के लीक हुए थे। 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कैसे किया गया, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आरोप है कि पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई ने जयपुर के रविंद्र बाल भारती सेंटर के सेंटर सुपरिंटेंडेंट राजेश खंडेलवाल से सेटिंग की थी। राजेश खंडेलवाल को जगदीश बिश्नोई ने 10 लाख रुपए देकर पेपर लीक करवाया। स्ट्रॉन्ग रूम में राजेश खंडेलवाल ने यूनिक भांबू की एंट्री करवाई थी। यूनिक भांबू ने पेपर का फोटो खींचकर माफिया जगदीश बिश्नोई को व्हाट्सएप कर दिया। फिर जगदीश बिश्नोई ने 15 लाख रुपए में पेपर हल करने के लिए पेपर माफिया शेर सिंह को भेजा। शेर सिंह ने कमलेश मीणा के जरिए दर्जनों अभ्यर्थियों को पेपर भेजा। इतना ही नहीं, शेर सिंह ने 50 लाख रुपए में एक और पेपर माफिया भूपेंद्र सारण को पेपर बेच दिया, जिसके बाद ये तमाम अभ्यर्थियों में बंट गया। ये राजस्थान के करोड़ों छात्रों के साथ धोखाधड़ी का सीधा मामला है। अब राजस्थान के अंदर ये चुनाव में भी अशोक गहलोत के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि इसके बाद गहलोत राज में हुई भर्तियों पर सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के नूह से आई नकल की एक और तस्वीर ने भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। यहाँ स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़कर नकल करवाई जा रही है। देश की शिक्षा व्यवस्था के सिस्टम पर यह वीडियो एक बड़ा सवाल है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पश्चिम बंगाल में ये कहावत 100% सच होती दिखाई दी। शाहजहां शेख को लेने गई सीबीआई की टीम कल खाली हाथ वापस लौटी थी। आज शाहजहां शेख के साथ लौट रही है। पश्चिम बंगाल के सीआईडी विभाग को आखिरकार शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपना ही पड़ा। अलग से राज्य सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है, कोर्ट के अवमानना के केस में। ना करते आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को सौंपना पड़ा सीबीआई को संदेश खाली में गैंग रेप के आरोपी को, प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी को, जमीन कब्जाने के आरोपी शाहजहां शेख को। अब सच सामने आने वाला है, वो सच जिसने पश्चिम बंगाल को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। ऐसे जघन्य अपराध की खबरें जिसे देश की मीडिया पट गया।
शाहजहां शेख कोई मामूली आरोपी नहीं। शाहजहां शेख के खिलाफ आरोपों की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लगातार 2 दिन तक चले जद्दोजहद के बाद आज आखिरकार सीआईडी को शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपना ही पड़ा। कल हाईकोर्ट से फटकार मिली, आज हाईकोर्ट से फटकार मिली, दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला और उसके बाद अंततः सीआईडी के पास कोई चारा नहीं बचा और शेख शाहजहां को सीबीआई के सुपुर्द करना पड़ा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई शेख शाहजहां को दिल्ली भी ले जा सकती है और वहां उससे पूछताछ कर सकती है और ऐसे में संदेश खाली का सच क्या है उससे उगलवा सकती है।